nameless in a sea of the dying and shameless. A sea of the. हेलो किसान भाई, नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मेरा नाम धरणीधर कुमार सिंह है। ऐसे लोग डीके सिंह के नाम से बहुत लोग मुझे जानते हैं। और मैं अभी अपने पोली हाउस में, जो अभी 1 एकड़ के आसपास का है, मैं खड़ा हूँ। इसको बहुत सारे लोग डच रोजेस भी बोलते हैं, गुलाब की खेती, जो भी कहना है आप कह लीजिए, लेकिन ओरिजिनलिटी ये डच रोजेज ही इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्रीड है, ये जो वैरायटी है, ये डच मीन्स हॉलैंड से आया हुआ है। वहाँ की वैरायटी हम लोग यहाँ प्रोपेगेट करते हैं और अपने पॉली हाउसेस में लगाते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि डच रोजेस के लिए पॉली हाउस में सॉइल के ऊपर हम बात करेंगे, किस तरह की सॉइल होनी चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो बेसिकली आप गुलाब किसी भी तरह के सॉइल में कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। और लोग क्या है, लेकिन मैंने जो किया है और जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आप डच रोज की फार्मिंग किसी भी सॉइल में कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग कोकोपीट में भी करते हैं, प्यूमिस में भी करते हैं, परलाइट में भी करते हैं, रॉकवूल में भी करते हैं। तो आप किसी चीज़ में कर सकते हो। इवन आप जो सड़क पे जो खड़ी है उस पर भी कर सकते हो आप फ्लावरिंग ग्रोइंग, अगर आपको आता है तो। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सॉइल जो मीडिया है वो सबसे इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। और इसमें कौन सी सॉइल चाहिए वो मैं बता रहा हूँ कि रेड सॉइल सबसे अच्छा सॉइल माना गया है, जिसमें पोरोसिटी बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है। प्लस सॉइल का जो सैनिटेशन एयरेशन होता है सॉइल में, वो बहुत ही अच्छा होता है रेड सॉइल के साथ। फर्स्ट जब अगर आप फार्मिंग करने जा रहे हैं रोजेस का, तो आपको एक तो सॉइल हो गया, तो आप किसी भी तरह का सॉइल, मैंने बताया आपको पहले भी। अगर आपको वो और आगे एडवांस में करना है तो आप जाकर उसका पीएच देखिए कि सॉइल का पीएच क्या है। तो बेस्ट फार्मिंग के लिए जितना बेसिक होगा सॉइल का पीएच, उतना बहुत अच्छा होता है। बेसिक मतलब 6.5 से ऊपर या 7 से ऊपर पकड़िए। अगर आपका सॉइल का पीएच 6.57 है तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ईसी, इसके लिए जो सॉइल का ईसी है वो जितना मिनिमम हो, यानी कि 0.5 से नीचे, वो ग्रोइंग के लिए बहुत ही अच्छा सॉइल माना गया है। ज़्यादा ईसी रहने से आपको क्या है, फीडिंग मैनेज करना होगा, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज करना होता है। लेकिन रेड सॉइल में ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि बेसिकली अच्छा रोज़ ग्रोइंग के लिए, अच्छा क्वालिटी के लिए, अच्छा प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, जिसमें आपकी जो क्वालिटी है फ्लावर्स का बहुत अच्छा हो, डिजीज पेस्ट भी उतना नहीं है। ये है कि ऐसा मेरा मानना है कि जैसे आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो रिक्वायर्ड है उसके अनुसार चलेंगे तो बहुत सारे डिजीज और पेस्ट है, उनका इन्फेस्टेशन रेट बहुत कम हो जाता है। तो बेसिकली रोज़ फार्मिंग के लिए अगर टेम्परेचर आपका 25 मैक्सिमम 25 to 30 और मिनिमम 10 to 15 रहे, तो रोज़ ग्रोइंग के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी अगर आप 70 to 80 रहे, ऐसे मैं 70, बेसिकली मैं 80 to 90 बहुत लाइक करता हूँ ह्यूमिडिटी। 80 to 90% ह्यूमिडिटी हो तो उसमें ऑफकोर्स बहुत सारे डिजीज़ के इन्फेस्टेशन का डर रहता है, लेकिन उस समय क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो बेसिकली आप मुझसे पूछेंगे तो आई लव टू ग्रो रोजेस इन 80 to 90% ह्यूमिडिटी, लेकिन सबसे बेस्ट ह्यूमिडिटी माना गया जो इजिली फ्लावर्स ग्रो होता है वो 70% ह्यूमिडिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको पानी की क्वालिटी, क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखता है ग्रोइंग में। सॉइल बहुत मायने रखता है, टेम्परेचर तो है ही, उससे भी ज़्यादा अगर कोई मायने सबसे ज़्यादा महत्व का चीज़ है वो है आप। सबसे अच्छा पानी माना गया है जो रेन हार्वेस्टेड वाटर हो, क्योंकि उसका पीएच जो है, इसी जो है, बिल्कुल नॉर्मल जो रोजेस के लिए लगता है। मैंने पहले ही कहा है कि वो किसी भी, चाहे सॉइल का हो, वाटर का पीएच हो, अगर ये बेसिक होता है 7.5 के आसपास, तो प्लांट्स जो है बहुत अच्छा ग्रो होता है उसमें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल होता है। ईसी जो रेन हार्वेस्टेड वाटर का है 0.2 से लेकर 0.5 तक आता ही आता है। तो इसमें अगर इसी पीएच में अगर बोर का भी पानी मिलता है, रिवर का भी पानी मिलता है, रेन हार्वेस्टेड तो है ही, तो ग्रोइंग के लिए सबसे अच्छा इसको पानी माना गया है। जिसमें क्यों माना गया है, क्योंकि इसका टीडीएस बहुत कम रहता है। बहुत सारे जो उसमें एलिमेंट्स है वो बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण आप जो भी फीड करेंगे
वो प्लांट्स अच्छा से वो फीड करता है। जो भी फर्टिलाइज़र देंगे प्लांट अच्छा से खाता है। ज़्यादा पीएच, ज़्यादा ईसी होने के कारण आप कुछ भी देंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे वो बेकार है, और आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगा, आपको वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्लाइमेट और सॉइल से भी ज़्यादा जो जो चीज़ पे ध्यान देना है वो वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए। और हमारे ख्याल से जो सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है प्लांटेशन से पहले, आप उसमें FYM डालो, उसमें कंपोस्ट भी डाल सकते हो, DAP भी डाल सकते हो, SSP भी डाल सकते हो। जो डालना है उसको आप एज ए वेसल डोज डालो। वैसे नॉर्मली उसमें आप वो भी डाल सकते हैं जिसको हम राइस हस्क बोलते हैं, मतलब चावल का छिलका बोलते हैं। वो भी बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं, इसलिए मिक्स करते हैं कि एरेशन है, वाटर लॉगिंग नहीं हो, तुरंत वहाँ से वाटर निकल जाए। इसके लिए लोग कहीं कहीं वो लोग राइस हस्क भी मिक्स करते हैं। आप जहाँ तक बेड बनाने का सवाल है, तो ये मिक्स करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग ग्रोइंग तरीका होता है। जैसे मैं ग्रो करता हूँ तो मेरे मेरे बेड का साइज़ जो है वो 70 to 80 सेंटीमीटर होता है। पाथवे होता है आपको 40 to 50 सेंटीमीटर। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि हाँ प्लांटेशन कैसे होता है, किस तरह का प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, कब प्लांटेशन करना चाहिए, कैसे उसको आप मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक सीरीज़ वाइज, मैं आपको सीरियल वाइज बताता जाऊंगा। प्लांटेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिजीज पेस्ट कौन सा आता है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, हार्वेस्टिंग कैसे होता है और बेंडिंग कैसे होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा।